की नागिन बनने की तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की गुफा के अंदर नागिन जैसी हरकत कर रही है। वहीं ये वीडियो देखने के बाद सभी लोग इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है। गढ़वा जिले में खरौंदी प्रखंड का करीवाडी पंचायत का हुसरू गांव में 300 आबादी का उरांव जाति का बस्ती है। यह गांव आज चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस गांव की एक लड़की अचानक मंदिर से गायब हो जाती है और 72 दिनों के बाद नागिन के रूप में दावा करते हुए यूपी के रानी डी के एक गुफा से बरामद होती है। इस गुफा में भगवान शिव का शिवलिंग है, जहां शिवलिंग में नागों का बसेरा भी है। वहीं नीलम को नागिन बनने के बाद उसे कुछ याद भी नहीं थी। इन 72 दिनों में नीलम प्रतिदिन नागिन के रूप में गुफा से निकलती थी और बेल पत्र लेकर फिर पूजा करती थी और उसे यह आदेश खुद शेषनाग दिया करते थे। इस बात का दावा खुद नीलम कर रही है। नीलम बचपन से ही पूजा पाठ में रहती थी। महज 10 वर्ष के उम्र से ही वह माता की उपासक है और वह पिछले 5 वर्षों से मंदिर में ही सोती बैठती है। वहीं नीलम ने खुलासा किया कि 3 वर्ष पहले एक नाग नागिन का जोड़ा मेरे मंदिर में आया करता था और मेरे चढ़ाए हुए फूल को खाता था। मैंने इसकी जानकारी जब अपने घर वालों को दी, जिसके बाद एक दिन यह नाग और नागिन का जोड़ा मेरा घर आया और मेरे पिता ने एक सांप को मार दिया और तभी से मेरे साथ यह घटना घटने लगी। नाग मेरे घर पर आकर मेरे शरीर से लिपट जाता और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। अभी मैं ठीक हूँ और अभी मैं नीलम हूँ, लेकिन पता नहीं कभी कभी होश में नहीं रहती हूँ। कुछ खाना भी नहीं खाती, सिर्फ दूध, पानी और फल पर हूँ। मेरे नाक में जो सोने का लोलो और सर्प आकार का बेरा है वही शेषनाग ने दिया है। मैं यहाँ खरीद कर नहीं लाई हूँ, ऐसा कहना नीलम का है। ये हमको मालूम नहीं है। उस दिन रात में हम घर में सोए थे, लेकिन जाते समय मतलब पहले से पता था हमको कि मतलब जो सर्प मेरा पास आता है उसको हम बोल दिए हैं कि जाना है। तो घर वाला के हम बोल देते, तो घर वाला थोड़ी ना हमको जाने देते थे। इस चलते घर वाला को कुछ नहीं बोले, लेकिन भाई को हम मतलब बोले थे कि भैया हमको मतलब कौन सर्प आता था आपके पास? वो आते थे मतलब शेषनाग आते थे। कैसे आते थे, मतलब क्या उनका सर्प? इसका रीजन क्या था? शेषनाग क्यों कब से आ रहे थे? कब से आ रहे थे? जब मेरा पिताश्री मतलब 3 साल पहले मारे थे ना, तो जो जिस दिन हम मारे थे, हम पूजा पाठ कर रहे थे तो पूजा सांप मारे थे? हाँ, सांप मारे थे डरे। तो 2 को जोड़ा जोड़ा सांप आता था। हम फूल चढ़ाते थे तो वो फूल के खा जाते थे। तो हम बोलते थे ना कि पापा हम पूजा करते, घर वाला का सब लोग को बताए थे कि जब हम पूजा करते हैं ना तो फूल खा जाता है, तो आप लोग मतलब अगल बगल रहेगा तो सांप को मत मारिएगा, ऐसे हम बोले। और उस दिन पता नहीं अचानक में उस दिन आ गया वो पापा, वो मतलब उनका जोड़ा के मतलब मरवा दिए। उसी दिन से वो जब वो शेषनाग और दोनों सांप आते तो सांप भी नहीं आने लगा। अब एक सांप मतलब हम सोते थे तो मेरा ऊपर आ जाता, इधर उधर मतलब घूम करके कबो फोफिया करके वो सही करते करते 3 साल परेशान किया। तो कबो बोलता कि चलो, तो हम बोले कि हम इंसान के रूप में है तो हम कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो सही करते करते तब फिर एक दिन ऐसा अवसर हुआ कि पिताश्री की तबीयत खराब हुआ। तो उस दिन हम बोल दिए कि मेरा पिताश्री के जान बच जाएगा। हम मंदिर का रास्ता दिए हैं, मंदिर भी ढाले नहीं है, दुर्गा माता का स्थापना दिए हैं, शिव जी की स्थापना दिए हैं। और मेरा भाई बहन लोग हैं, मतलब 3 बहन है अभी शादी करने के लिए, 2 भाई हैं शादी के लिए, 5 हैं। अगर मेरा पिताश्री अभी मर जाएंगे तो हम घर के न होंगे, ना घाट के न होंगे। हम मतलब पूजा करने के लिए सोचे हैं साधु संत की तरह की सब दिन अच्छा से पूजा करेंगे, लेकिन मेरा छत्र छाया अभी उजड़ जाएगा तो हम कहाँ पे रहेंगे। असल आप मतलब शेषनाग होंगे मेरा पास आते हैं तो आप खोलिया मतलब मेरा पिताश्री के, हमको दर्शन नहीं चाहिए, मेरा पिताश्री के जान बचा दीजिए, वो हम जहाँ कहिएगा तहाँ हम जाएंगे, ऐसे हम बोले। उसी दिन से मेरा पिताश्री ठीक हो गए, स्कूल जाने लगे पढ़ाने। मेरा आते थे तो सर्प के रूप में आते थे, सांप के रूप में आते थे। कभी पतला आते थे, कभी मोटा आते थे, कभी मतलब आधा कमर के से नीचे मतलब सर्प के रूप में, और कभी ऊपर मतलब इंसान के लड़का रूप में। कभी कभी डर लगता था, कभी कभी नहीं लगता। पहले शुरू डर लगता था, फिर बाद में डर नहीं लगता था। और ये मतलब बात है कि हम 5 साल से मतलब किसी के साथ में सोते नहीं है, भाई बहन के साथ में नहीं। जो दुर्गा माता के जो स्थान दिए हैं छोटा सा के मतलब मंदिर का स्थापना दिए हैं, उसी जगह बाहर के उसी जगह सोते हैं और रहते हैं। इंसान के रूप में कितने बार आए? इंसान के रूप में मतलब 6-7 बार आए हैं, ज्यादा बार नहीं है। जब गुफा में देखी तो आप वहाँ से क्या आपको मिला? वहाँ से मतलब गुफा में गए थे तो वहाँ से लौटे हैं तो एक नाक में ये बुला के रूप में दिए हैं कि नागिन के रूप में ये तुमको दान कर रहे हैं। और ये पैर में कड़ा मिला है, तो वो मतलब अब का के रूप में पैर में मिला है, केवल यहाँ का हमको अनुमान है कि बोले कि नागिन के रूप में दे रहे हैं, ऐसे कह करके दिए हैं। फिर अब जाइएगा कि नहीं?
अब मतलब वहां से वचन लेकर के आए हैं कि नहीं, फिर जाने के लिए था, लेकिन मेरा पिताश्री के चलते बोल दिए कि आपका साथ साथ में रहेंगे, अकेले ही रहेंगे, कोई मनुष्य के साथ में नहीं रहेंगे, ना घर पे नहीं सोएंगे, जहाँ अपना मंदिर है वहीं पे सोएंगे। अगर आपसे होगा अंतर ध्यान तो केवल रात भर के लिए हमको ले जाइएगा, आपको जैसे रखना होगा वैसे रखिएगा, लेकिन हम अपना मन से मतलब पहले जाते थे कहीं हितई घूमने जाते थे, कहीं रात भर में कहीं रह जाते थे, लेकिन अब नहीं रुकेंगे इतना हम बोले हैं। अब बोले हैं कि कहीं मंदिर वंदिर घूमने जाने के लिए ऐसे जाएंगे, लेकिन अब मत ले जाइएगा, केवल हंसी करने के लिए ऐसे मत कीजिएगा। अब देखिए आगे चल के क्या करते हैं, लेकिन अभी मतलब जैसे हैं वैसे अच्छा से हैं। आपके बाल में देख रहे हैं जटा टाइप पर बन रहा है, ये क्या पहले से था या? पहले से नहीं था, ये 3 दिन से मतलब अब से जिस दिन आए थे उस दिन कम था। अब ये सिंदूर है तो सिंदूर पता नहीं कभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी मतलब हल्का, कभी तुरंत के लगता है कि तुरंत एकदम भरल है ऐसे लगता है। अब अपने हो जाता है। मतलब हाँ। आपको क्या लगता है कि जो शेषनाग थे आपसे शादी कर चुके हैं क्या? हाँ मतलब इतना पता नहीं है कि वो शादी कर चुके हैं, इतना हमको पता नहीं है कि आ करके अपना मतलब वो उनका हाथ से मतलब अभी हम देखे नहीं है कि भरे हैं। अब ये मतलब ये चैत नवमी नवरात्र है ना, उसी दिन से मतलब ये है। कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है। हाँ कभी कम तो कभी मतलब ज्यादा। चैत नवरात्र से ही आपके मांग में सिंदूर? हाँ और उसी समय से जो चैत नवरात्र से लेकर के अभी तक ले मतलब कभी कभी लोग मेरा घर में कर बोलते हैं, चाहे मेरे साथी संगत बोलते हैं कि क्यों कभी कभी तुम खूब अच्छा खूबसूरत लगने लगती हो, कुछ दूसरे दिखती हो, दोपहर के कुछ दूसरे हो, शाम के कुछ दूसरे हो। अपने आप से भी हमको लगता है कि एक दिन डॉक्टर से भी पूछ रहे थे कि ना साहब देखिए ना मेरा शरीर में सूजन होता है, क्या होता है, 1 घंटा में तुरंत भर में एकदम पूरा शरीर एकदम टाइट एकदम बढ़िया हो जाता है, कभी कभी पतला हो जाते हैं। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तुम पूजा पाठ करती हो उसी का आप कुछ डाइट अथी क्या ले होगा। रही हैं? खाना क्या ले रही है अभी? अभी खाना ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत दूध मतलब दूध और लावा थोड़ा सा मम्मी देती तो पिए थे, और नहीं तो अभी मतलब कितना कुछ नहीं दिन खाए से? हैं। ये मतलब अभी रामनवमी था ना, रामनवमी से जो नवरात्र किए हैं सभी तक ले भोजन नहीं किए आप हैं। 3 महीना रही हाँ गुफा के अंदर, आखिर अकेले रहती थी या आपके साथ कोई और रहता था? जो शेषनाग है ना वो साथ साथ में रहते थे। महसूस होता था आपको? हाँ महसूस होता था। किस किस रूप में रहते थे, मतलब सांप के रूप में या इंसान के रूप में? नहीं सर्प के रूप में रहते थे। तो आप 3 महीना में कभी गुफा से निकली नहीं? नहीं 3 महीना मतलब बोल रहे हैं ना कि बेल का पत्र तोड़ने के लिए भेज रहे थे कि शिवलिंग के मतलब पूजा करना है, भोलेनाथ की पूजा करना है, जाओ। इतना हमको है कि वो कौन रूप में निकलते थे ये हम नहीं बताने पाएंगे। बोलते थे शाम के पहर, दोपहर के पहर, सुबह के 3 टाइम में निकलते थे, लेकिन हमको पता नहीं था। पिता ने बताया कि नीलम शुरू से ही पूजा पाठ में रहती है। उन्हें पहले लगा कि इसकी तबीयत खराब है, इसके लिए लगातार वे कई डॉक्टर से नीलम को दिखाए भी है, लाखों रुपए का खर्च भी किए हैं, लेकिन कुछ भी बीमारी नहीं निकली। तब उन्हें लगा कि नीलम जो बोल रही है वही सच्चाई है। नीलम गायब हुई तो इसकी सूचना उन्होंने थानों में भी दी थी, लेकिन आखिरकार यह जो उनका अंदेशा था वही हुआ। नीलम के पिता का कहना है कि नीलम गुफा से मिले, इससे पहले कई बार खोजने के लिए गुफा में वे गए भी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बाद में गांव की एक महिला को स्वप्न आया और जाकर देखा तो मेरी बेटी नागिन की अवस्था में थी। आधा शरीर मानव का और आधा शरीर छिपा हुआ था, पैर भी नहीं मिल रहे थे। जब मैं गया तो मेरी लड़की बोली कि मुझे प्राप्त करना है तो अखंड कीर्तन करे। यही बात नीलम की माँ, भाई और अन्य ग्रामीणों ने भी बोला है। वो मतलब अपना मतलब का हुआ का नहीं, मतलब अपना गुफा में गए तो सब कोई मतलब जानकारी हुआ तो सब कोई गए, तो मतलब जो अखंड करने के लिए बोले वो हुआ, यहाँ हुआ। तो अभी अभी मैंने अभी किस रूप में है? ठीक है वो अभी हल्का रूप दूसरे दिखा रहे हैं। दूसरा दिखा रहा है। थोड़ा पहले मतलब गोरा था, मोटा था, इससे से मोटा है, गोरा था। तो जाने से ही मतलब सब कला मतलब शकल बदल गया। खाना पीना खा रही है कि नहीं? नहीं खाना पीना नहीं खाता। नहीं खा रही है। मतलब पहला मतलब दूध मतलब पी रहे थे तो मतलब जो आगे उसका दूध दुहा जाएगा उसमें से भी जूठा कर देंगे तो नहीं दूध पी। अगला मतलब जब मतलब दुहा जाएगा उसका पी लेंगे तो पिए लेंगे, नहीं तो उसमें से कोई ढाल पिए तो वो नहीं पिए। तो यहाँ पे तो भीड़ लग रहा है पूरा ना? यहाँ पे तो मतलब बहुत है। क्या नाम पड़ी आपका? क्या मामला हुआ? कहाँ सुनती? हमन का बीमारी वाले मिली गए, पता लागल कि चल गए तो माई बोल हाँ रात में दे हमन निकाला चल गए। अब कहाँ गेल बा हमन के पता नहीं दुकान उनकर माई हाँ मौसी बा उनकर माई के
दारू पीने भी क्योंकि पता नहीं है कहाँ चल। बाद में एक दिन फिर आएंगे तो 12 घंटा हाथी करो अखंड कर तब हमरो याद है ये आदमी चलो हम नहीं चलब गोलियां खा के सीख अब अभी कहाँ सुनत थी कैसन बा अभी नीलम नीलम के है मतलब ना हम के खाना पीना खात बा कि नहीं हाँ अपना नहीं रुला हम मतलब चर्चा विषय बा कि नहीं गाँव में और देखो तक सब आवल आओ बड़ी भीड़ लगता ना क्या नाम पड़ी राम की पूजा करते बड़ा हजारों हजार लोग हम्म बहुत लोग और बड़ा हजारों हजार पूजा कर पर चरण में गिटी पूरा भीड़ लगा था पूरा पूजा पाठ नाग कर प्रबंध अभी भी तो नागे को रूप में बड़ा अभी भी अपर रूप में थोड़ा ना बड़ा नहीं ना नहीं अपर रूप में रहते तो बढ़िया रहता हरियर रहता हम देखा तो हम बढ़िया अभी भी नहीं देखली वीडियो बना दी था जब निकल रहा ना उतना बोल नहीं बोलन पहले नहीं क्या नाम पड़ी राहुल भगवान जी। खैर मामला जो भी हो, नीलम की नागिन बनने की कहानी पूरे इलाके में फैलने के बाद नीलम अभी सनसनी में बनी हुई है। लोग दर्शन और पूजा करने के लिए नीलम के घर पहुंच रहे हैं।